हेलो दोस्तों, दिस इज डेली कैरी। आइए दोस्तों, हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जो हम बात कर रहे थे कि एक अप टू डाउन साइड की एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन को इसने कंटिन्यू यहाँ काफी दिन तक कंसोलिडेट रहने के बाद गैप अप ओपनिंग करने के बाद अब ये यहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन से यहीं पे सस्टेन हो रहा है। एंड जो सबसे अच्छी अच्छी बात है वो ये है कि लास्ट टाइम इसने जो यहाँ कैंडल बनाई है, ये काफी अच्छी कैंडल बनी है। मींस नीचे से रिजेक्शन देकर एंड मिड में क्लोजिंग है। मींस जो हमारी क्लोजिंग है वो डाउन में नहीं है। जो हमारा लो लगा था 36,824 का, उस लो के पास नहीं, बल्कि जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है 37,000 का, उससे ऊपर जाके ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है 37,105 पे। अब जब मार्केट ने अपसाइड का यहाँ पे सिनेरियो जो तैयार हुआ है, अब हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके की यहाँ पे इमेज बनती है एंड नेक्स्ट टाइम के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए, जो मार्केट में जो हमें चार्ट देखते हैं, उस चार्ट में हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, किस तरफ का व्यू बन रहा है, उन सारी चीजों को मिड में रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपना प्रिडिक्ट करके कि यह सब मार्केट डाउन जाएगी तो आप शॉर्ट मत कीजिए। जो चीज आपको चार्ट में दिख रही है, जो आपको लग रहा है कि यस कि चार्ट सच में ये चीज शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बाय या सेल कीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ मार्केट ने अपसाइड का मूव बनाया कंटिन्यू 2 दिन से, एंड उसके बाद थर्ड डे यहाँ पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रेंज बना रखी है। अगर हम इसी रेंज को बनाएंगे हम ट्रेंड लाइन से, तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं। यहाँ देखिए, दैट्स अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। हम इसको थोड़ा और बड़ा भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ने अपसाइड का मूव किया है 2 दिन, एंड उसके बाद यहाँ पे एक ये बन रहा है, दैट वन पॉइंट, एंड सेकंड बन रहा है ये वाला पॉइंट। अब आप बताइए कि आपको कौन सा पैटर्न शो हो रहा है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, एंड फिर भी मैं इस चीज़ को क्लियर भी कर देती हूँ। उससे पहले हम कुछ और डिस्कस करेंगे, इतने में आप सोच लीजिए कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है एंड आपको कितना पता है इस पैटर्न के बारे में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टच किया, डाउन, डबल बॉटम टाइप में बनाया, अप, यहाँ पे फिर से टच किया, डाउन, फिर से यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया एंड अप साइड का मूव, ये शेप बन रही है। एंड इसे हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। अब जब फ्लैग पैटर्न बनता है, ऐसे में क्या होता है कि यहाँ से लेकर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है इस पॉइंट तक, इतना हमें अप साइड का यहाँ पे मूव मिल जाएगा। अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है तो ये होता है फ्लैग पैटर्न, कि जितना हमारा पोल होता है उतना हमें अप साइड में टारगेट मिल जाए। बस इसके लिए जरूरी ये है कि मार्केट को ये वाले स्विंग ब्रेक करने जरूरी हैं। ये स्विंग ब्रेक होंगे, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि यस, मार्केट ने अप साइड का मूव ले लिया है। एंड अब जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग देखिए कितने अच्छे पॉइंट पे हुई है। मींस जो हमारा पहले का सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले सपोर्ट बना है, यहाँ पे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस ऑलमोस्ट कंसोलिडेट। अब यहाँ का जो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, एंड फिलहाल ये इसी ट्रेंड लाइन के, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के पास में इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हमें देखना ये है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है नेक्स्ट डे में। अभी लास्ट डे जो अच्छा मूव आया था वो यही आया था कि यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम बनाया, कंसोलिडेट हुआ एंड अपसाइड का एक हल्का सा मूव मिला। बट अच्छा मूव हमें कब मिलेगा? अच्छा मूव हमें तभी मिलेगा जब हमारी लाइंस ब्रेक होंगी। मींस हमारी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जब ये ब्रेक होंगी, ये वाला स्विंग ब्रेक होगा, तो फर्स्ट ये वाला स्विंग जैसे ही क्रॉस होगा तो ये वाला स्विंग जो है हमारा टारगेट के रूप में निकल के आएगा 400 का। एंड जब ये वाला स्विंग ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 520 का। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको ये क्लियर है कि जैसे ही स्विंग ब्रेक होगा उसके बाद आपको अपसाइड का एक अच्छा मूव मिलेगा। आपको अपने सेटअप पे भरोसा रखना है कि बस
ये वाला हाई ब्रेक हो गया, अब मुझे यहाँ तक का टारगेट तो लेना ही लेना है, मीन्स 520 तक का। ये होता है अपने एंट्री के ऊपर आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना कि यस, अब यहाँ तक इसने टारगेट ले लिया, हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वन वे मूवमेंट मिल जाए, उसके बाद यहाँ कोई कंसोलिडेट हो, कोई सिग्नल कैंडल मिले। अब यहाँ वो किस तरीके से कंसोलिडेट होता है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ से अप जाएगा या इंट्राडे के अंदर यहाँ हल्का डाउन आएगा एंड यहीं आके ये कंसोलिडेट होकर क्लोज होगा। तो ये कंडीशंस डिपेंड करती है। बस आप ये चीज पक्की कर लीजिए कि जब भी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, उस टाइम वो आपको अच्छा टारगेट देगा ही देगा। एंड अब हम सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करता है, दैट वन पॉइंट 36,870 के ऑलमोस्ट, ये देखिए यहाँ पे ये लो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और फिलहाल ये सपोर्ट के रूप में बना हुआ है। अगर ये लो की तरफ ब्रेक करता है तब हमारा टारगेट निकल के आएगा 650 के लगभग, दैट वन पॉइंट, यहाँ पे ये हमारा टारगेट निकल के आएगा। बस इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें किसी भी एक स्विंग के टूटने का वेट करना है, या तो अपसाइड में कोई भी एक स्विंग ब्रेक हो, हमारी एंट्री तो ये वाला स्विंग ब्रेक होते ही हो जाएगी अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होकर ब्रेक करता है तो। एंड ये वाले जो हमारे स्विंग्स हैं ये हमारे टारगेट के रूप में निकलते जाएंगे। तो इन सब पॉइंट्स को आपको मिड में रखना है, जब भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ब्रेक हो आपको एंट्री लेनी है। एंड उससे पहले मार्केट जितनी देर भी कंसोलिडेट रहे, ये जैसे मिड में यहाँ पे कंसोलिडेशन है तो ये आपको कुछ देगा नहीं, तो ऐसे में हमें एंट्री कहाँ लेनी होती है, जब ये लो ब्रेक हो या हाई ब्रेक हो। सेकंड, जैसे ही इसको इसको टच किया, हमें पता है कि अब साइड से डाउन की तरफ में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे सिग्नल कैंडल बनी है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए, डाउन का मूव लीजिए, यहाँ पे अप साइड का मूव मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मार्केट ने 36,900 से लेकर 37,250 इतना मूव वो कर चुका है। यहाँ अगर वो काफी देर तक कंसोलिडेट होता है तब हमारा अप साइड का व्यू बनता है। और एंड सेकंड पॉइंट कि यहाँ सबसे पहला जो हमारा व्यू बनता है वो शॉर्ट का बनता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल कैंडल भी बन गई एंड एक अच्छा अपसाइड का मूव भी मिल गया। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी रेजिस्टेंस है, वहां पे हमारी जो रिवर्सल की एंट्री बनती है वो इन सारे पॉइंट्स को जब हम अपने ध्यान में रखेंगे तब हम उन पॉइंट्स को कैच कर पाएंगे। आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।